कहाँ जाना है? वहाँ जहाँ प्रेम करने वाले अपनी मंजिल पाते हैं। अरे नाम है कोई ऐसी जगह का? कोई भी मंजिल जहाँ कोई भी पंडित मंत्र पढ़कर 7 फेरे लगाते हैं। आज हमारी नई जिंदगी शुरू हो रही है। राइट राइट राइट। ये क्या, तुम फिर शराब पी रहे हो? या आज से हमारी नई जिंदगी शुरू हुई है और खुशी का मौका भी है। तो तुम ऐसे हर खुशी के मौके पर शराब पिया करोगे? एक मिनट। वो क्या है कि हम दोनों की खोपड़ी जरा पुराने ख्यालात की है, इसलिए नई जिंदगी शुरू करने का आइडिया हम दोनों को पसंद नहीं आया। क्योंकि शट अप। इसका मतलब तुम शराब नहीं छोड़ोगे? नहीं। जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान भी नहीं बनना चाहते? नहीं। हमसे शादी भी नहीं करोगे? नहीं। अरे इन लड़कियों को सताया ना तो ये टैक्सी भी अब उनके बाप का है क्या? उठाकर बाहर फेंक देगा, समझा? अरे तुम क्या फेंकोगे, हम दोनों खुद ही उतर जाते हैं। क्यों अर्जुन? चल चल। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम मौत है। अगर कहीं शादी करते ही तुम्हें किसी ने मार डाला तो मुझे सारी जिंदगी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर पुलिस ने तुम्हें जुर्म करते हुए गिरफ्तार कर लिया और उम्र कैद की सजा हो गई तो जानते हो सारी जिंदगी मुझे तुम्हारे इंतजार में बैठे रहना होगा। तो क्या हुआ, प्यार में तो कुर्बानी करनी ही पड़ती है। क्यों अर्जुन? हाँ यार किशन। हे, अगर तुम लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते तो कोई अच्छी जगह ढूंढकर आत्महत्या कर लो, साला छुटकारा भी मिल जाएगा। क्यों किसान? चले गए आत्महत्या करने। अरे आप क्या? ऐसी जगह ले चलो जहां आत्महत्या कर सके। हाँ। अरे कूद जाओ। आज अगर तुम लोग इधर से कूद गया ना तो अपन भी साला तुम लोग के पीछे पीछे कूद जाएगा। क्यों, तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है क्या? अरे नहीं रे, अपन को धोखा दिया होता ना तो अपन उसको उधर ही थोपड़ डालता। साला भाग गया। मर जाते ना, ऐसे ही होते हैं। औरत जात के बगैर रह नहीं सकते। साले कहाँ मर गया था तू? नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? आत्महत्या करने से तो अच्छा है कि उन दोनों को नरक से निकालो और करण की मदद करो। मगर हम उन्हें शराब पीने से रोकना चाहते हैं और तुम तो कह रही हो कि हम उन्हें शराब पिलाएं? अरे एक दिन और पी लेंगे तो क्या मर जाएंगे? तुम दोनों समझे नहीं। अगर तुम उन्हें होश में यहां लेकर आई तो यहां खून खराबा हो सकता है और शायद हम तीनों की लाशें तुम्हें यहां मिले। और अगर शराब पिला के लाई तो हो सकता मैं उन्हें सही रास्ता दिखा सकूं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये मंदिर है क्या? और नहीं तो क्या नजर आता है? साले कितना बेवड़ा पीकर आए। जा अंदर जा। अर्जुन, ये मंदिर है। ये मंदिर है? या ये मंदिर है। चलो। जय हो। जय हो। ये मंदिर है। अगर ये मंदिर है, ये मंदिर है क्या? तो साला पुजारी किधर गया? पुजारी इधर है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम और गोली गोली पे लिखा है मरने वाले का नाम। हैरान हो ना कि ये गोलियां तुम्हारे सीने में उतरने से पहले पिघल क्यों गई? ये उन आंसुओं का असर है जो एक देवी ने बहाए हैं तुम दो नालायक बेटों के लिए। देखो, बकवास बंद करो। तुम हमें मारना चाहते हो ना? मार। हम मौत से नहीं डरते। तुम मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि जो तुम्हारे अन्नदाता बने हैं उन्होंने कहा है कि मौत से तुम शहीद हो जाओगे। और शहीद तो तुम उस दिन हो गए थे
जिस दिन तुम्हारे बाप के प्यादे ने तुम्हारी मां को कोठे पे फिकवाया था और तुम्हें कचरे के डब्बे में, वो बाप उन अन्नदाताओं में से एक है। बकवास कर रहा है ये तुम्हें बहका रहा है। मैं बहका नहीं रहा हूं, वो पुलिस कमिश्नर तुम्हें बहका रहा है, जिसने शादी के बजाय तुम्हारी मौत का प्रोग्राम बनाया है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? है। अगर मैं गलत साबित हुआ तो ये लो रिवॉल्वर और इसकी सारी गोलियां मेरे सीने में दाग देना, और अगर मैं सही साबित हुआ तो हम वही करेंगे जो तुम चाहते हो। ये ठीक कहते हैं बेटे, ये ठीक कहते हैं। वो प्यादा मैं हूं जिसने तुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था, वो मैं हूं। मैं जानता हूं तू नाजायज नहीं बेटा, मैं जानता हूं तेरा बाप कौन है, तेरी मां कौन है, वो कहां रहती है, मैं जानता हूं बेटे। हेलो, कौन? मैं तुम्हारा वफादार कुत्ता बनारसी बोल रहा हूं, बनारसी। सुनो, देवकी जिंदा है, और वो बच्चा जिसे तुमने कचरे के डब्बे में भिगवा दिया था, वो भी जिंदा है। आज मैं मां से बेटे को मिलवाने जा रहा हूं, और तुम्हारे बेटे का नाम है किशन। गली के उस तरफ रहती है तुम्हारी माँ। ये कोड़ियों की बस्ती बेटा। आ जाओ, आ जाओ बेटा। बेटा मेरे हाथ से मुझे इस गंदगी से निकाल ले बेटा। बनारसी लाल, तू आप तो यहाँ क्यों आया है? क्या इस बुढ़े बीमार जिस्म का कोई खरीदार है जिसे तू लेकर आया है? तेरे अमानत वापस करने मुझे, तेरे बेटे को तेरे वाली करने देवकी। भागिन की तकदीर ने ऐसे ये हक भी छीन लिया कि मैं अपने औलाद को सीने से लगा सकूं। मैं इस लायक नहीं। मैं जो मत पूछे मुझे कौन है? माँ, रोग जिस्मों का होता है माँ, आत्माओं का नहीं। और फिर एक माँ का दूध अगर बच्चे के 1000 बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो फिर बेटे की मोहब्बत माँ की बीमारियों का मरहम क्यों नहीं बन सकती? माँ, माँ चल मेरे साथ, तेरे कदमों से मेरा घर मंदिर बन जाएगा। माँ, मंदिर बन जाएगा, चल मेरे साथ। नहीं बेटे, नहीं।
मुझे पाप का भागी मत बना। मैं तो गुनाह के दलदल में गिरी हुई एक नहीं माँ, भगवान की मूर्ति अगर गलती से किचन में गिर जाए तो वो नापाक नहीं हो जाती है माँ। बिन देखे जैसे लोग ईश्वर की पूजा करते हैं वैसे मैंने तेरी पूजा की है माँ। जिद मत कर बेटे। माँ, बचपन से आज तक मुझे अपनी माँ से जिद करने का मौका ही नहीं मिला। जिंदगी में एक बार, सिर्फ एक बार अपने बेटे को जिद पूरी कर लेने दे माँ। माँ, मैं तेरे पांव पड़ता हूं माँ। तेरी हर मजबूरी, हर बीमारी मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तू इनकार मत कर। एक बार अपने बेटे को गले से लगा ले माँ, गले से लगा ले माँ। बेटा, रसिकलाल, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किशन, तुम जिंदा? हाँ, औरतों की इज्जत के व्यापारी मैं जिंदा हूं। ये मक्कार जो सफेद पोशाक पहने औरतों को ऊंचा मुकाम दिलाने के दावे कर रहा है, ये वही कमीना है जो आज तक खुद औरतों को पाप की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करता रहा है। इस समाज में बहुत सारी औरतें इसके पाप की निशानियां, इसके हराम के औलादे लिए हुए दुनिया से मुंह छुपाती फिर रही है। और उन हराम के औलादों में, उन पाप की निशानी में से जो एक निशान आपके सामने खड़ा है वो मैं हूं। मत मारो मुझे। ये पागल है, इसकी बातों में बताओ। छोड़ो मुझे। जैसे कचरे के डब्बे से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी, आज वैसे ही कचरे के डब्बे में तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। गिरफ्तार कर लो मुझे इंस्पेक्टर, ताकि इस दुनिया को पता चल जाए कि एक हरामी बेटे ने अपने हरामी बाप का खून कर दिया। खून? कौन सा खून? मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। साहब, आप? हाँ, मैं। हाथ में झाड़ू ले लिया है। इस देश के कचरे को साफ करना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। ये देखो, आजकल कचरे के डिब्बे में लीडर पड़े हुए मिलते हैं। इन्हें तो कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी ले जाने को राजी नहीं। सर, आप जानते हैं इसे किसने मारा है? अरे इसे किस्मत ने मारा, और किसने मारा है? अरे मैं तो कहता हूँ कि इसकी लाश को यहीं पड़े रहने दो। गली कूचे के कुत्ते खाएंगे, किसी का तो पेट भरेगा। अरे कब्रिस्तान जाएगा तो उधर के मुर्दों को भी तंग करेगा। ही शैल बी वेरी डिस्टर्बिंग। अगर तूने शादी के लिए इनकार किया ना, तो मैं उस सड़क छाप बंजू को हमेशा हमेशा के लिए जेल में बंद कर दूंगा। करता रहेगा वहां फिर। डैडी! क्या? अगर मैंने आपकी बात मान ली तो मैं उसे मुक्त कर दूंगा।
सुनो इंस्पेक्टर, रात को इसके सेल का दरवाजा खुला छोड़ देना। ये भागने की कोशिश करेगा, गोली मार देना। चल किल हिम। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। इट्स माय ऑर्डर। और क्या, सारी जिंदगी तुम 2 स्टार पर ही जीना चाहते हो? 3रा स्टार नहीं चाहते? सुनो, तुम जा सकते हो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा मित्रवेदाः स्वस्ति न ऑटोग्राफ यहाँ पर मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं मजबूर थी। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैंने जहर खा लिया। अरे क्या हुआ भाई? अरे हंगामा की शादी का हंगामा! अरे कोई इसने जहर पी लिया डॉक्टर, इसे बचा लीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, ये तो पुलिस केस है। और ये बॉम्ब है। अगर ये मर गई डॉक्टर, तो मैं सारे अस्पताल को उड़ा दूंगा, समझा? इसकी कोई जरूरत नहीं। आप इसे अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले आइए। और देखो डॉक्टर, पहले पेशेंट का इलाज करना चाहिए, बाद में तहकीकात। आइए। थैंक यू सर। कमिश्नर, मैं मौत से तो नहीं डरता, लेकिन मरने से पहले इतना बता देना चाहता हूं कि आज मुझे पता चला कि मेरी बर्बादी के कारण तुम हो। तुम इंसान नहीं कमिश्नर, हैवान से भी बदतर हो, हैवान से भी बदतर हो। चलाओ गोली, चलाओ गोली। Shoot him! What? I said shoot him! No, hold it! नो सर, ना हम गोली चलाएंगे और ना आप। क्या बकते हो? माफ कीजिएगा सर, आप गलत कर रहे हैं और मैं गलत ऑर्डर पे अमल नहीं करूंगा। अगर आप गोली चलाना चाहते हैं तो मुझ पर चलाइए। How dare you defy me? वाह मारिया, आला रे आला, पीके ले आला, हाथ में लेके कानून का ताला। शपथ आई थी चप्पल बाबाजी, मी तुला सोडना नहीं। एक दिन तूने मेरी यूनिफॉर्म उतारी थी और आज सीबीआई इंस्पेक्टर पी के ले तेरी यूनिफॉर्म उतारने का ऑर्डर लेकर आया है। ये देख, दिस इज एन ऑर्डर which CBI Inspector P.K. Lele got from the central government of India, which clearly states such a responsible uniform is not meant for people who are irresponsible, fraud and culprits. Because of you people, the country is suffering, the nation is suffering, the public is suffering. अरे मैं तो इंग्लिश में बोल गया। हंसेगा नहीं। यूनिफॉर्म उतार, उतार, उतार यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म उतार। ये ले जाओ इसको, चल। अर्जुन, अर्जुन, आई लव यू। अर्जुन, इस बूढ़े प्रिंसिपल को माफ कर दो बेटे।
मैं कॉलेज की तरफ से और अपनी तरफ से तुमसे कॉलेज में वापस आने की भीख मांगता हूं। वाकई बेटे, तुम इंसान नहीं देवता हो। थैंक यू सर।